कैसे हैं आप सभी लोग। एक कॉल आ रही थी तो कॉल आते आते फ़ोन कट गया था, या मैं उसको देखने की कोशिश कर रही थी कि कॉल किसकी आई है। तो आप लोगों से एक बात कन्फेस जो करनी थी कि एक दिन मैं मंदिर गई हुई थी। मैं और मेरी बेटियों के साथ अक्सर मैं ट्यूसडे को शाम को जाती हूँ हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए, बजरंगबली बाबा के। तो मैं दर्शन करने के बाद बाहर खड़ी हुई थी, और उस दिन वहाँ पर बहुत फेमस मंदिर है हनुमान जी का। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि मैं बाहर चुपचाप से खड़ी हुई थी, और मेरी बेटियाँ कुछ खाने पीने का सामान ले रही थी। लेकिन जैसे मैं साइड में खड़ी हुई थी, तभी एक जो पैदल रिक्शा वाले होते हैं, एक मेरे पास आया। तो मुझे लगा वो मुझे ऑटो पूछेगा कि आपको कहीं जाना है, क्योंकि मैं स्कूटी से चलती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको बोला नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन वो फिर मेरे से धीरे से बोला दीदी। तो मैंने उसको बहुत तेज़ी से डांट दिया, और मैंने कहा मैंने बोल दिया ना कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है, और मैं मतलब अपनी सवारी से जाऊंगी। लेकिन वो फिर भी बोला कि दीदी एक बात तो सुनिए। और मैं इतनी तेज़ गुस्सा हो गई कि मैंने उसकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा, और मैं वहाँ से चली आई। फिर उसके बाद जब मैं घर वापस आई, तो घर आने के बाद मुझे उसका चेहरा मेरे आंखों में घूमता रहा, और मैं ये सोचती रही कि वो आखिर मेरे से क्या कहना चाह रहा था। शायद उसको कुछ पैसों की ज़रूरत हो, या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत हो, या उसको खाने की ज़रूरत हो। पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो ठीक ठाक एज का था, करीब होगा समथिंग 45 एज के लमसम होगा। तो मुझे लगा ये लोग दिन में खुद ही 300-400 रुपये तो कमा ही लेते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये बात बहुत हर्ट कर रही है कि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी, और अगर वो मेरे से कुछ पैसे की मदद मांगता तो मुझे उसकी मदद भी करनी चाहिए थी। 1000-500 रुपये देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैंने उसकी बात को नहीं सुना, और अब इस बात को करीब 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं उसका फेस अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ। और मुझे बार बार ये लगता है वो मेरे से क्या कहना चाह रहा होगा। अगर हो सकता उसको उस दिन कोई भी सवारी ना मिली हो। सवारी मीन्स जो कस्टमर लोग आते हैं रिक्शे पे बैठते हैं, तो उसका उस दिन एक पैसे का भी इनकम ना हुआ हो, तो वो मेरे से कुछ पैसे मांगना चाह रहा हो। तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी। ओके बाय। ओके सॉरी सॉरी, अभी और थोड़ा सा बोलती हूँ। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, और उनको जब तक कि उनकी शादी मत करिए, जब तक कि वो अपने लाइफ में कुछ करने लायक ना हो जाएं, अपने आप को सर्वाइव करने लायक ना हो जाएं। क्योंकि बेटियां जब दूसरों के घर जाती हैं ना, तो उनको न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होंगी जो घर में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, या रात के 12 बजे तक भी घर में काम करती हैं, जिसका जैसा रूटीन होता है वो सब काम करती रहती हैं, और उसके बाद भी उनको कोई मतलब अप्रिशिएशन नहीं मिलता है कि हाँ तुमने इतना काम किया, जिससे कि वो खुश हो सकें। और उनको छोटी छोटी बात के लिए तरसाया जाता है कि अगर उनको पैसे की ज़रूरत है, अगर उनको शॉपिंग भी जानी है, तो तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत, तुम्हें पैसे से क्या करना है, तुमको क्या चाहिए, सब कुछ तो है। मतलब घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें भर दीजिए आप, और उसके बाद उनको एक जैसे बंधक होता है ना, कि आप घर में सारी चीज़ें रख दीजिए खाने पीने की, या जो आपका दिल करता है वो आप रखो, क्योंकि औरतों की तो नहीं चलती मेरे हिसाब से। तो और उसके बाद आप उनको अगर कुछ पहनना है, ओढ़ना है, मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो उनको आपके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं कि मुझे कुछ पैसे दो, मुझे शॉपिंग जाना है। और अधिकतर घरों में, मैक्सिमम घरों में मैंने देखा यही सुनने को मिलता है कि क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या करना है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो मैंने ला के रख देता हूँ, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत, तुम्हें पैसे का क्या काम। तो अगर आपको एक छोटी सी चीज़ भी लेनी होती है, तो आपको सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मुझे मार्केट जाकर ये लाना है, इतना रुपया लगेगा, इतना किराया भाड़ा लगेगा, इतना इस चीज़ में मुझे स्पेंड करना है पैसा। तो इसलिए आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, खूब उनको अच्छे से परवरिश करिए, और कभी भी उनको डांटिए नहीं, कभी भी मारिए नहीं, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं बहुत उनसे खुश रहती हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा सा डांट देती हूँ लेकिन उनकी भलाई के लिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही हूँ कि मुझे कहीं कोई एक रूम मिल जाए जिसमें मैं फ्री सेवा दे सकूँ, छोटे बच्चों को पढ़ा सकूँ। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई रूम नहीं मिला है, और ना मुझे घर में अलाउ किया जाता है कि बाहर जाके क्या करना है। सब कुछ तो है, बस बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, अपनी फैमिली में अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए और उनमें अच्छे संस्कार दीजिए और उनको पूजा पाठ करना भी ज़रूर सिखाइए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हमें अपना कल्चर ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि ये नहीं रहना, वो नहीं करना। तो स्पेशली बच्चों को सूर्य नमस्कार और सूरज को जल देना ज़रूर सिखलाना चाहिए। मैं सूर्य नमस्कार तो मेरी बेटियां अभी फ़िलहाल नहीं करती हैं, लेकिन वो सूरज भगवान को जल डेली देती हैं। और मंडे को मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ व्रत रखती है, तो सूरज भगवान को जल देंगे तो आपको अच्छा होगा और आपका मन भी खुश होगा। और हो सके तो 5 मिनट अपने लिए निकाल के आप अपनी मनपसंद चीज़ें करिए। ओके बाय। आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है तो रखती हूँ, बाय। और सॉरी एक चीज़ और कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। मैंने देखा है लोगों के रातों रात मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, पर मेरे तो अभी 100 भी नहीं हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मिलियन फॉलोवर्स हो जाएं। मेरा सपना है कि मैं अपना कुछ कर सकूं और अपने लिए एक घर ले सकूं, जिसमें मैं गरीब लेडीज़ों के लिए कुछ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, उनके कुछ सिखाने के लिए, जैसे उनको मैं सिलाई कढ़ाई सिखा सकूं, कंप्यूटर सिखा सकूं, उनको सेल्फ मेड बना सकूं। तो मैं उनके लिए ये करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी हेल्प करें इस काम में। अगर मेरे साथ कोई जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़ सकता है, पर उसके लिए मुझे सबसे पहले घर या रेंटेड रूम लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं असहाय लोगों की, लेडीज़ों की बहुत मदद कर पाऊँगी। और मैं पढ़ी लिखी काफ़ी हूँ, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ अपनी बेटियों की वजह से। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो अच्छी पढ़े लिखे, मतलब टीचिंग लाइन की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको किसी भी चीज़ की स्पेलिंग्स भी नहीं आती है, हिंदी का नहीं आता, कुछ इंग्लिश का नहीं आता, और फिर भी वो अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे कहीं ऐसी जॉब मिल जाए, तो मैं हिंदी में भी बहुत परफेक्ट हूँ और इंग्लिश में भी बहुत परफेक्ट हूँ, तो मैं पढ़ाऊँ और अपनी सेवाएं दे सकूँ। ओके बाय बाय बाय।